आइए स्वागत करते हैं सतीश वाघ साहब का। डॉक्टर सतीश वाघ साहब है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुप्रिया लाइफ साइंसेज के, जो कंपनी के प्रोमोटर हैं। और आरडी नेशनल कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है साइंस में। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी से आपने एंटरप्रेन्योरशिप में पीएचडी की डिग्री ली है, इसीलिए मैंने सर के नाम के आगे डॉक्टर लगाया। वाघ साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, जी बिजनेस के लिए आपने समय दिया। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको एक दमदार रेस्पॉन्स के लिए जो आपके आईपीओ को मिला। 70 गुना भरना किसी भी लिहाज से बहुत बड़ी बात है, और साथ ही इतनी तगड़ी लिस्टिंग जो 45-50% पर आपका इशू कल लिस्ट हुआ है। बहुत बहुत बधाई सर। क्या कहेंगे आप, संतुष्ट हैं, खुश हैं? सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत संतुष्ट हूं। जो इन्वेस्टर ने हमारे कंपनी पे और मुझ पे जो भरोसा रखा है, मैं उनके लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूं जी। ये मेरे कई महीनों से, सालों से मेरी तपश्चर्या थी कि मैं आज ना तो कल इन्वेस्टर्स के पास जाके पब्लिक लिस्टिंग करूं। वो आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई। बहुत ही बढ़िया। और सर, आपके इतने सालों की मेहनत है जो रंग लाई है, और जाहिर सी बात है इस कंपनी को इस स्टेज तक लाने पर, इस मुकाम तक लाने में आपने काफी कुछ काम किया है, दिखता भी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। मैं पहले वहीं से शुरुआत करता हूं। आय आपकी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, कामकाजी मुनाफा जबरदस्त मजबूती पिछले 3 सालों की दिखा रहा है। 43% के आसपास आपके मार्जिन पहुंच चुके हैं। जानना मैं ये चाहता हूं, आपको क्या लगता है क्या रीजनेबल मार्जिन होने चाहिए? 2 साल पहले 23% थे, अभी 43% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आपके 2 साल पहले 14% थे, अभी 29% है। आपको क्या लगता है किस तरह के मार्जिन कंपनी आगे चलते हुए मैनेज कर पाएगी? सर, ये जो मार्जिन हम आज ले रहे हैं, उस मार्जिन के पीछे एक बहुत बड़ी तपश्चर्या है कि हमने काफी इन्वेस्टमेंट्स की थी। रेगुलेटरी एरिया में हमने काफी डोजियर्स फाइल की थी, और हमारा फोकस, मैं आपको शुरू से बोल रहा था कि हमारा फोकस ये एक्सपोर्ट्स पे ही रहा है, और एक्सपोर्ट्स पे ही रहने की वजह से हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। आज की घड़ी में ये जो मार्जिन है वो वैसे ही सस्टेनेबल रहेगी, और इस एरिया में हम और ज्यादा में ज्यादा जितनी प्रगति कर सकते हैं उतनी हम प्रगति करते रहेंगे, क्योंकि फाइनली एम हमारा यही है कि एक्सपोर्ट्स में हम नंबर 1 पोजीशन में हमारे प्रोडक्ट्स में रहना चाहिए। सर, एक चीज बताएं, आपने कहा भी कि नंबर 1 रहना चाहते हैं आप कई सारे प्रोडक्ट्स में, कुछ प्रोडक्ट्स में नंबर 1 हैं भी। पिछले 3 से 5 साल में जो मैंने पढ़ा है, देखा है, जहां तक मेरा अंदाजा है आपके प्रोस्पेक्टस को देखकर, किसी तरह का यूएस एफडीए की तरफ से आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है कंपनी पर, प्लांट पर, राइट? सही कह रहा हूं सर? और अगर सही है तो बताइए सर, कैसे मैनेज करते? मतलब आज हिंदुस्तान में बड़ी से बड़ी दिग्गज कंपनियां जो सेंसेक्स निफ्टी में शामिल है, उन पर भी यूएसएफडी के एक्शन आ जाते हैं, तो आपकी छोटी कंपनी पर तो ज्यादा उनकी टेढ़ी नजर होती होंगी। तो कैसे आप, मतलब क्या क्या कुछ करते हैं जिससे कि क्वालिटी कंट्रोल रहे और आपके यूएसएफडी का कोई एक्शन नहीं होता? सर, सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड का पहला हमेशा ये रहा है कि हम कुछ भी इंटरमीडिएट्स कहीं से भी चाइना या कहीं से इंपोर्ट करके N-1 N-2 से हमारे एपीआई नहीं बनाते। हम बेसिक केमिकल सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, और टोटल इंटरमीडिएट्स जो है वो हमारी साइट पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं। अब आपको जैसे मैंने बताया कि हमें 35 ईयर्स अभी हो चुकी है, और 78% हमारा जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट्स में जाता है। जब एक्सपोर्ट्स में जाता है तो हम साल में कुछ नहीं तो भी 250 इंटरनेशनल ऑडिट करते रहते हैं। हमारे यहाँ 65 आदमी लोगों की टीम है जो प्री ऑडिट और पोस्ट ऑडिट ये कंटिन्यूअसली क्वालिटी की तरफ से जो करना चाहिए वो सब करते रहती है, जिसकी वजह से हम काफी एक्सपीरियंस्ड है। और पहले दिन से ही हमने ये सोचा था कि हम जब यूएस एफडीए रहने वाले हैं तो हम बाकी जितनी भी रेगुलेटरीज हमारे पास आएगी उसमें हम क्वालिफाई हो जाएंगे, और उसी तरफ कंपनी हमेशा अपना प्रयत्न करते रही है और हमेशा उसमें सक्सेसफुल रही है। आपके लिए क्वालिटी कंट्रोल चेक्स जो आपने मजबूती के साथ रखे। अब एक ही जो समस्या दिखती, समस्या तो नहीं कहूंगा, वो गलत शब्द हो जाएगा, लेकिन जो चिंता हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए वो ये कि साइज छोटी कंपनी है, आपकी पुरानी कंपनी है, अब तक 385 करोड़ के रेवेन्यू पर पहुंची है मार्च 2021 में। 6 महीने के इस साल के रेवेन्यू आपके 225 करोड़ तक पहुंचे। सर जरा बताएं, 1000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पहुंचने के लिए कितना समय लगाएंगे? सर देखिए, ऐसा है, कंपनी की तरफ से कंपनी पूरी प्रयास करे
कि जितना भी जल्दी हो सके हम ज्यादा टर्नओवर करें। लेकिन टर्नओवर के साथ एक चीज मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि टर्नओवर ये जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ईबिटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा हमेशा प्रवास यही रहा कि ईबिटा पे कंसंट्रेट करें और टर्नओवर है वो जैसे हमें चाहिए वैसे ही हम टर्नओवर अगले 3 साल में बढ़ाते रहेंगे। और जब भी ये बढ़ाएंगे ईबिटा को हम संभाल के हमारा जो जो रिटर्न हम चाहते हैं उतना रिटर्न हमें मिलना चाहिए। ये फोकस हमेशा हमारा रहेगा और वही हमारा मेन ये है, एम है। वाघ साहब, मजा आ गया सुनकर जवाब आपका। मैंने सोचा नहीं था आप ये वाला जवाब देंगे, क्योंकि आमतौर पर मैं आपको बोला आप सीधा 3 साल 5 साल आगे का जो भी समय बोल देते हैं, लेकिन यही कमाल है कि आपको एक तो एक्सपीरियंस बिजनेस का है, टेक्निकल साइड पर आपने बीएससी साइंस की है, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप में जो आपने स्टडीज की अमेरिका में जाके, तो जो एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट रखता है, खाली टेक्निकल माइंडसेट होगा तो बोले हाँ बिजनेस बढ़ाना है, जो एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट है अल्टीमेटली पैसा बनना चाहिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने कही, जो लोगों को नोटिस करनी चाहिए आपके शेयर होल्डर्स को, कि प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस पूरा रहेगा कंपनी का। अच्छा सर, अब ये बताइए कि जो ग्रोथ आएगी वो कहां से कैसे आएगी? क्या कुछ आप कैपेक्स प्लान कर रहे हैं, कुछ और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? कंपनी के आगे प्लान्स क्या है? सर, हम लास्ट 2 साल से कंटिन्यूअसली कैपेक्स प्लानिंग करते जा रहे हैं। कंपनी पूरा फोकस कैपेसिटी बढ़ाने में कर रही है। अब हमने जो 200 करोड़ जो प्राइमरी रेज किए है, इसमें से 92 करोड़ ये हमारे नए जो कैपेसिटी डेवलपमेंट में उसमें इस्तेमाल करेंगे। ऑटोमाइजेशन पे चले जाएगा, जैसे बॉयलर है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट के लिए लगती है उसके ऊपर हम खर्चा करेंगे। इसके अलावा वेयर हाउसिंग की कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब आप कैपेसिटी प्लांट की बढ़ाते हैं तो बैक कैपेसिटी जो रहती है, जैसे रॉ मटेरियल से शुरू होती है, वो सभी चीजों को आपको अगले 5 साल नजर में रख के बनाना चाहिए। उस तरफ से हमने अगले 5 साल का पूरा फोकस किया हुआ है और इस हिसाब से हम कंपनी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करते रहेंगे। तो ये है आपके आगे के प्लान। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल थोड़ा पर्सनल वाला है, मैंने सोचा मन में आया तो पूछ ही लूं आपसे। आप सीएमडी हैं कंपनी के, सतीश वाघ साहब, आपके साथ आपकी डॉटर आई थी पिछली बार इंटरव्यू आईपीओ के पहले, सलोनी जी। तो ये सुप्रिया नाम किसके नाम पर रखा आपने? सर, ये नाम किसी का नहीं है। हा? ये नाम मुझे मुझे लगा या तो आपकी माता जी का होगा या आपकी श्रीमती जी का होगा। नहीं सर, ये किसी का नाम नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये हमें एमआईडीसी में जब हम फॉर्म भर रहे थे जी, तो मैं सोच रहा था कि क्या नाम डालूं। तब सामने जो मेरे अधिकारी जो बैठे थे उन्होंने कहा क्या सोच रहे हो? मैंने कहा मुझे नाम डालना है, वो समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा आपका नाम अगर एस से है ना तो आप एस पे से डाल दीजिए। तो बोले क्या डालूं? तो उन्होंने मुझे कहा सुप्रिया डाल दो। बस यही उनसे आया और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस नाम को मुझे आज कम से कम 86 कंट्रीज में और दुनिया भर मुझे पहुंचाया, इन्वेस्टर तक पहुंचाया। सर, ये आपका बड़प्पन है कि आप उनका शुक्रगुजार, मेहनत आपकी है, इसमें कोई डाउट नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी बचे। आपकी भले कोई कहानी होना हो सुप्रिया लाइफ साइंसेज के नाम के पीछे, लेकिन वो जो अधिकारी थी जिन्होंने नाम सुझाया उनसे कभी मिले तो जरूर पूछिएगा उन्होंने सुप्रिया कैसे सोचा था। बट बहुत बहुत बधाई आपको सर एक बार फिर से, बहुत ही दमदार लिस्टिंग। मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि सर, प्रवास में ना मुझे बहुत अच्छे लोग हमेशा मिले हैं, क्योंकि मैं अपने टीम को और मैं मेरे फ्रेंड्स और मैं इंडस्ट्री को लेके साथ चलता रहा। आपको मैंने पिछली बार भी बताया कि मैं एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की केमेक्स थी, इसके ऊपर मैं 24 साल प्रेसिडेंट करके बैठा था और वहां से मैं 32 बिलियन एक्सपोर्ट्स इस कंट्री के देख रहा था। तो ये इंडस्ट्री और देश का एक्सपोर्ट्स ये मेरा पैशन है, इससे मैं हमेशा कनेक्टेड रहा और कनेक्टेड रहूंगा, क्योंकि मेरे कंपनी के अलावा इस देश को जो फॉरेन एक्सचेंज लगता है और जो $400 बिलियन का जो टारगेट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने दिया है, उसके लिए मैं मेरे वो काउंसिल से भी बहुत प्रयत्न कर रहा हूं और करते ही रहूंगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे आपके इरादे हैं और आप अच्छा काम कर भी रहे हैं, और इसी वजह से इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी पर, आप पर इतना बड़ा भरोसा जताया भी है, आईपीओ के दौरान भी और लिस्टिंग के बाद भी, और आई एम श्योर आप उनकी उम्मीदों पर आगे चलते हुए भी जरूर खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नई पारी की शुरुआत करने के लिए कैपिटल मार्केट्स में, और नए साल 2022 के लिए भी आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद जी बिजनेस को समय